हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 12 का डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपके पास क्वेश्चन है cos x² + a²। तो इसको आपने cos x² + a² को आपने y मान लेना है। क्या मान लेना है? y मान लेना है। ठीक है, आपने इसको क्या मान लेना है? y मान लेना है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx मतलब x के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके साथ? x के साथ। x वाला आपका डिफरेंशिएशन होगा। अब आप यहां से जब देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे cos दिख रहे हैं, तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx ऑफ cos, और cos के साथ जो भी नंबर आएगा उसको वैसे के वैसे लिखो। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कभी भी याद रखना, cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा माइनस sin x, और बाद में x का वापस से डिफरेंशिएट होगा। तो sin के साथ जो भी cos के साथ जो भी नंबर आएगा उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले cos का डिफरेंशिएट क्या आएगा? माइनस sin आएगा। cos का डिफरेंशिएट आएगा माइनस sin। ठीक है, अब cos के आगे क्या है? उसको वैसे के वैसे लिखो। x² + a² है, उसको वैसे के वैसे लिखो, क्योंकि हमको सिर्फ cos का डिफरेंशिएट करना है पहले। अब क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? ये जो cos का डिफरेंशिएट करे आपने, cos के साथ जो नंबर होगा, जो भी टर्म्स होगा, उसको वापस से डिफरेंशिएट करो x के साथ। x² + a² को फिर से डिफरेंशिएट करो x के साथ। अब आपका ये डिफरेंशिएट हो गया, तो इसको एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहने दो, इसको कोई चेंज मत करो, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? x² + a²। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, ये d/dx अंदर जाएगा। तो सबसे पहले x² को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस डिफरेंशिएट a² से साथ भी लगेगा। तो डिफरेंशिएशन जो है वो दोनों टर्म्स के साथ अलग-अलग लगेगा, x² के साथ भी और a² के साथ। यहां अगर आप देखोगे माइनस sin x² + a², इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका dy/dx आया है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं? x के साथ। जो x वाला टर्म है वही डिफरेंशिएट होता है। x⁻n का फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको x के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऊपर वाले टर्म को बाहर लिया जाता है, x को वैसे के वैसे लिया जाता है, और फिर ऊपर वाले टर्म में से -1 किया जाता है। तो 2 को बाहर ले लेंगे, x को वैसे के वैसे रखेंगे, फिर 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 लिखो मत लिखो, पावर में एक ही होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे a², कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अगर आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसमें x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है क्या? नहीं है। तो जब x नहीं आ रहा है तो ये नंबर आपका, ये टर्म्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 0। ये क्या हो जाएगा आपका? 0। तो आपके पास क्या बचा? फाइनल आंसर आपके पास क्या बचा? माइनस, देखो 2x जो है वो बाहर ले लो, पहले ले लो, 2x पहले ले लो, और बाद में लिख दो sin x² + a²। तो 0 तो नहीं लिखेंगे, 0 पढ़ कर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, -2x sin x² + a²। दिस इज योर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए।